एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर इस सेशन में आपके काफी सारे डाउट्स हैं। स्पेशली ये सेशन उन बच्चों के लिए है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज से पहले कभी भी सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दिया। हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर रोजाना बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सीईटी क्या है। मैं हरियाणा से हूँ और मैंने कभी इसकी तैयारी नहीं करी, मैंने अभी 12वीं पास की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे देखने को जिनके आसपास गली मोहल्ले में अभी बच्चों ने ज्वाइनिंग की है, ग्रुप सी की नौकरी मिली है, तो उनके मन में भी एक उमंग जागी है, उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आया है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन उन्होंने आज से पहले कभी इसकी तैयारी नहीं करी। कुछ ने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया, कुछ हाउसवाइफ है जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि थोड़ी सी मेहनत अगर कर लेंगे वो समय निकाल के, तो वो भी एक हाउसवाइफ से ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क और तमाम सुपरवाइजर की बात करें, अच्छी अच्छी पोस्ट पे नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो जब सपने साकार होने लग जाए बिना पर्चे और खर्चे के, तो सबके अंदर एक उमंग आती है, एक जोश आता है, एक जुनून आता है कि इस बार मेरी बारी है। तो आप सभी बताइए, क्या आप सभी के अंदर ये एनर्जी आई? क्या आप सभी के अंदर ये उमंग है कि इस बार आपकी बारी है? इस बार आपको यहाँ पर करना होगा हरियाणा सीईटी एग्जामिनेशन की तैयारी में 80+ स्कोर, जिससे कि भविष्य में जितनी भी आपकी ग्रुप सी के अंडर नौकरी आए उसमें आपको मौका मिले और आप मैदान फतेह कर पाओ। तो आइए चलिए, सबसे पहले बिल्कुल जो फ्रेशर बच्चे हैं, जिनको नहीं पता, हाउसवाइफ है आप, या आपने अभी 12वीं पास की है, सीधा आपको किसी ने बोल दिया कि हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, फलाने का छोरा लागे तू भी लाग जाएगा। हर एक वो बच्चा जिसे नहीं है जानकारी पूर्ण रूप से सीईटी है क्या, तमाम आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, लेकिन सही तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में मैं कोशिश करूंगी आपको जानकारी देने की। तो देखिए, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में हम कहेंगे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सीईटी के लिए। सीईटी नोटिफिकेशन में यह है कि हरियाणा के जितने भी ग्रुप सी लेवल की नौकरी होती है, ग्रुप डी को छोड़ दीजिए, आप ग्रुप सी लेवल जॉब की हम बात करेंगे, जैसे आप हरियाणा में क्लर्क है, यानी कि जितनी भी आपकी 12वीं पास नौकरी है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी आपकी 12वीं पास नौकरी है, 12वीं पास सरकारी नौकरी हरियाणा में, ठीक है भाई, सरकारी नौकरी, ये सारी की सारी सरकारी नौकरी, चाहे एक कम से कम 12वीं पास इसमें आपकी योग्यता हो, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारी की सारी पोस्ट किसके अंडर भर्ती की गई? सीईटी के अंडर। तो फिर वही सवाल आ गया, तो मैडम जी सीईटी है क्या? तो आइए चलिए अब आपको बताते हैं सीईटी है क्या। सीईटी का मतलब है बेटा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है भाई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसे हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कॉमन टेस्ट है, सभी के लिए है। हरियाणा का हर एक बच्चा, हरियाणा के अलावा अदर स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हरियाणा के, स्पेशली हरियाणा का हर एक बच्चा जो भविष्य में हरियाणा में ग्रुप सी की नौकरी प्राप्त करना चाहता है, ग्रुप सी ज्वाइन करना चाहता है, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, सुपरवाइजर, पुलिस कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, इन सभी पदों पर नौकरी प्राप्त करना चाहता है, पहले उसे ये परीक्षा पास करनी होगी, ठीक है भाई, पहले उसे ये प्री एग्जामिनेशन देना होगा। प्री का मतलब होता है प्रारंभिक परीक्षा, तो ये हरियाणा में सरकारी नौकरी की एक प्रारंभिक परीक्षा है, पहले आपको ये परीक्षा देनी होगी। जब आप ये परीक्षा दोगे उसके बाद आप आगे अप्लाई कर पाओगे। भाई पास करने का मतलब है कि सिर्फ आप अप्लाई कर पाओगे, किसके लिए? आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए, ठीक है, पास कर पाओगे, जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी है हरियाणा में आएंगी 12वीं पास, उन सभी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे आपकी योग्यता के हिसाब से। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सभी को मौका मिलेगा पास करने के बाद भी। तो ऐसा क्यों है? तो आइए चलिए अब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो चरण है वो ये है कि आपको सीईटी का पेपर देना होता है, ठीक है भाई, सीईटी का पेपर देना होगा। पेपर देने के बाद आपके सीईटी में से कितने मार्क्स आए हैं ये देखा जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर एक
क्रांति नाम का बच्चा है जिसके 100 में से 75 मार्क्स आए हैं, मान लीजिए ऐसा कि भैया इस बच्चे के 100 में से 75 नंबर आए। भाई और मान लो एक और बच्चा है जिसके 100 में से यहाँ पर 60 नंबर आए हैं, मान लीजिए और बच्चे हैं, सबके अलग अलग नंबर आएंगे ना, किसी के 100 में से 50 45 ऐसे नंबर आएंगे, तो सभी का कोई ना कोई स्कोर होगा जब आप पेपर दे के आओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं कि कम से कम आपको कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को पार करना होता है। जैसे जनरल कैटेगरी है तो वहां पर भी एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि कम से कम इतने परसेंटेज आपके नंबर आने चाहिए तो आपका सीईटी पास माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये तो बहुत आसान है, हर बच्चा कर लेता है भाई, 40% 46% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपने पेपर दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया सीईटी प्री का। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगी भर्तियां, सीईटी के अंडर आएंगी भर्तियां। इन भर्तियों में अलग अलग भर्तियां होती, जैसे मान लो क्लर्क की भर्ती आ गई, अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी। ठीक है भाई, मान लीजिए यहाँ पर ग्राम सचिव पटवारी की और भर्ती आ गई, मान लीजिए ऐसा। तो इन सभी भर्तियों के फॉर्म निकलेंगे, तो ये फॉर्म भरवाए जाएंगे सभी सीईटी पास बच्चों से। जितने भी बच्चों ने ये सीईटी पास किया है, सारे सीईटी पास बच्चे ये फॉर्म जो है यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, इनके फॉर्म भरने के बाद एक यहाँ पर लिस्ट लगती है, इस लिस्ट में जितनी आपकी वैकेंसी है, मान लीजिएगा आपकी कांस्टेबल की 2000 वैकेंसी है फॉर एग्जांपल, तो पहले जो आपके बुलाए जाते थे 4 गुना बच्चों की लिखित परीक्षा होती थी, यानी कि 8000 बच्चों को ही परीक्षा में बैठने का मौका मिला मेंस एग्जाम में। अब इसकी वजह से क्या होता है, कट ऑफ आपकी हाई जाती है। ठीक है भी, कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि कम बच्चों को बुलाया जाता है। तो जो टॉपर होते हैं ना, जिनके 65 प्लस 70 प्लस नंबर है, उन्हीं को मौका मिल पाता। जरूरी नहीं कि कांस्टेबल, ग्राम सचिव पटवारी लगा के चलिए, कांस्टेबल के तो फिर भी कम चली जाती है क्योंकि हाइट का भी चक्कर है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, मेडिकल भी होता है, और एज का भी क्राइटेरिया है आपका। लेकिन जो आपकी बाकी है, इसमें 18 से 42 एज होती है, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है और यहाँ पर कम बच्चों को मौका मिल पाता है। कई सारे ऐसे यहाँ पर पोस्ट होती है जिनमें बच्चे ही नहीं मिल पाते। ठीक है, जो क्राइटेरिया है चूज करने का वो सही नहीं है, उसमें खामियां हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी इसमें होंगे बदलाव। ठीक है, बदलाव ये होंगे कि हो सकता है अभी ये 4 गुना से बढ़ाकर 7 गुना कर दिया जाए, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। हम कहेंगे कम से कम भाई आप 12 या 15 गुना बच्चों को तो बुलाएं, अगर आप क्वालिफाई ना करें। ये तो आप क्वालिफाई करिए कि एक बार भाई पास कर लो, अपनी जो कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी को कट ऑफ को क्लियर करो और फिर सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, सारे मेंस में बैठे। या फिर आप कम से कम जैसे सीजीएल वगैरह एसएससी कराती है ना, प्री के बाद मेंस कराती है, तो वैसे ही आप या तो 12 या 15 या ऐसा कुछ एक बेंचमार्क सेट करो जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिले। दूसरा, जो 5 नंबर मिलते थे सामाजिक आर्थिक मानदंड के, वो भी हट गए हैं। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, अभी जो आपके जितने भी आप लोग 12वीं पास बच्चे हो, आपको एक एग्जाम देना होगा जिसे हम कहेंगे सीईटी प्री। इसमें आपको एक अच्छी स्कोर अचीव करनी होगी। ठीक है भाई, उसके बाद ही जब आपका स्कोर अच्छा होगा तभी आप इसके बाद मेंस के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है भाई, मेंस का मतलब है कि आगे जो आपकी भर्तियां आएंगी उन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए जो ग्रुप सी का सीईटी है वो जरूरी है, क्योंकि आप आगे भर्तियों के फॉर्म डाल ही नहीं पाओगे। मुझे पिछली बार भी याद है बहुत सारे बच्चों ने सीईटी नहीं दिया था, और जब आपकी भर्ती आई ग्राम सचिव पटवारी की तो मुझसे पूछते थे मैडम जी सीईटी तो ना दे रखा, मैं फार्म भर सकूं? तो नहीं भर सकते। तो आप सभी ये गलती मत करना, इसलिए मैंने इस वीडियो पे खास कर लिखा है 12वीं पास बच्चों के लिए क्यों है जरूरी, क्योंकि आप गलती से भी चूक ना जाए, क्योंकि अभी तक आपका नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो जल्द ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी फॉर्म नहीं भरे गए हैं, फॉर्म भरे जाएंगे, और जब फॉर्म भरे जाएंगे तभी पता चलेगा कि पेपर कब होगा। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम भी है कि आप तैयारी कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी 12वीं पास की है। अब उन बेचारे मासूम बच्चों को नहीं पता कि कैसे तैयारी करनी होती है,
कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सीधा एकदम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में जब आओगे तो लड़खड़ा जाओगे, क्योंकि इतने सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, फलाने की स्ट्रेटेजी, उसकी स्ट्रेटेजी, इसकी स्ट्रेटेजी। आपको किसी की स्ट्रेटेजी नहीं माननी, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। आपकी जीवन की दिनचर्या कैसी है उसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी है। एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक हाउसवाइफ भी हो सकती है, एक वर्किंग पर्सन हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नाइट शिफ्ट में काम करता हो, डे में ना करता हो, एक ऐसा हो सकता है डे शिफ्ट में काम करता हो, नाइट में फ्री हो। तो सबकी सिचुएशन अलग है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है कि मेरा सीईटी में स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो आपको एक प्लानिंग चाहिए, एक रणनीति चाहिए, आपको एक ऐसी तैयारी चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन चाहिए जो आपको सही यहाँ पर गाइड करे। इसीलिए आपका एग्जाम पूर्व आपके साथ है। तो ये पूरा सिलेबस होता है। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, और जीए आपकी आती है। जीए में आपकी फिजिक्स हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है, बायो हो जाती है, ठीक है भी, हिस्ट्री हुई आपकी, ज्योग्राफी हुई आपका, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और बच्चे आपका कंप्यूटर और स्टैटिक जीके। ठीक है, इनका लिमिटेड सिलेबस होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। ध्यान रखिए, अगर आपको ये नहीं पता ना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो अभी तक आपकी तैयारी शुरू नहीं हुई है। याद रखिए, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज नहीं करनी है, तो फिर आपका सिलेक्शन ये समझिए आधा पक्का है। तो यहाँ पे ये सिलेबस है, ये पूरा आपको कवर करना है। अब इस सिलेबस की तैयारी ऐसे करिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे, कि आपका स्कोर 80 तो कम से कम हो ही हो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जब आप 80 का टारगेट सेट करोगे तब आपके 75 प्लस नंबर आएंगे। पहले ही तुम टारगेट छोटा सेट करो, 70 नंबर लेके आऊंगा, नंबर आऊंगे 60, तो रिवर का मुंह बड़ा का अंडो करना कि मम्मी देखिए मेरा इस बार भी ना होया। मम्मी भी चप्पल जूते मारेगी, तेरे बस की मैं है कि नहीं है, पढ़ लिख ले, देख पड़ोसिया के बालक लागे, तू को लगेगा, मैं जाकर वो लाडू लेके जाऊंगी, ले हमारा छोरा लग गया, हमारी छोरी लग गई। तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। याद रखिए, ये जो आपके पास एक लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम है, इसमें गायब हो जाओ, लुप्त विलुप्त प्रजाति बन जाओ, और विलुप्त प्रजाति बन के सीईटी की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एग्जामपुर पे संकल्प बैच में आपकी अच्छी क्लासेस चल रही है। देखिए, बहुत सारे विकल्प है आपके पास, बहुत सारे रास्ते हैं कि आप यहाँ से तैयारी कीजिए, वहां से कीजिए, लेकिन जितना मेरे पास फीडबैक है बच्चों का, जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों की वो ये है कि मैडम जी कहीं पे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाई नहीं करा रहे, कोई खाली हिंदी करा रहा है, हिंदी करा रहे, सारे सब्जेक्ट हिंदी में, लेकिन संकल्प बैच में आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश में भी चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, लोग हरियाणा जीके का स्पेशल बैच देते 799, 899, 999, मात्र 999 में पूरा बैच आपको मिल जाएगा। ये पूरा सिलेबस आपको हम बहुत ही सुंदर तरीके से कवर कराएंगे। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि फूल का वेरे लाग रहे होंगे, सुंदर का मतलब है कि प्लानिंग के साथ आपको कवर कराएंगे, एक प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर रणनीति के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हम इसको कवर कराएंगे। समझे ना आप मेरी बात? ठीक है, मतलब बढ़िया से शानदार तरीके से हम इसको कवर कराएंगे। हमारे पास पूरा प्लान है कि दिवाली से पहले क्या पढ़ाना है, दिवाली के बाद क्या पढ़ाना, दिवाली की छुट्टी में क्या पढ़ाना है, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, हर हफ्ते का हमारा एक प्लान है कि कितनी चीजें हमें कवर करानी है, हिस्ट्री कब पूरी होगी, पॉलिटी कब पूरी होगी, सारी स्ट्रेटेजी है, पूरा प्लानर है। तो यही तो आपको चाहिए, और क्या चाहिए, तभी तो आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर पाओगे। तो ये सारी के सारे क्लासेस प्रॉपर प्लान के साथ आपको संकल्प बैच में देखने को मिलेंगी। संकल्प बैच से आज ही जुड़ जाइएगा। देखिए, ये गुरु दक्षिणा है, आपके पास 14 से 15 टीचर हैं जो इस बैच में क्लास लेंगे। तो आप ये समझिए सभी के लिए गुरु दक्षिणा अमाउंट है बहुत ही कम, और पूरा बैच है, कंप्लीट है, 1 साल की वैलिडिटी। लाइव नहीं देख पाते हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, जो भी इश्यू है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। डेली क्लास के बाद में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिलते हैं 24 घंटे। मतलब मैं कहूंगी कि मैं आपके लिए अवेलेबल रहती हूँ, आप कभी भी मैसेज डालो, मैडम जी दिक्कत है, तुरंत रिप्लाई मिलेगा कि अच्छा बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑफलाइन जैसी कनेक्टिविटी आपको फील होगी। ठीक है, तो आप सभी संकल्प से जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखो, जो फ्रेशर बच्चा है, जो बिल्कुल नया है या जिसे नहीं आता, उसे मैं कभी नहीं बोलूंगी तो यूट्यूब पे पढ़ाई कर। यूट्यूब एक दलदल है, और ऐसा दलदल है जिसमें अगर फंस गए तो निकल नहीं पाओगे 2-4 साल बाद में एहसास होगा कि मैं गलत फंस गया। काश उस टाइम पे डट के एक जगह लग के तैयारी कर ली होती तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आप सभी
इसलिए कह रही हूँ दलदल, क्योंकि यूट्यूब उस बच्चे के लिए जिसका बेस बिल्कुल स्ट्रोंग है, जो सालों से तैयारी कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसे खाली करनी है प्रैक्टिस। तो ऐसे बच्चे के लिए वो यूट्यूब होता है, वो यूट्यूब की प्रैक्टिस क्लास होती है, मैराथन होती है। लेकिन वो बच्चा जिसका बेसिक तैयार नहीं है, जो जीरो पे है, जिसे पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए, वो आपका संकल्प है। तो आप सभी देखिए, मैंने कहा ना, भटकाने के लिए बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, लेकिन मंजिल को पाने के लिए एक ही संकल्प है आपका, वो है हरियाणा एग्जामपुर का संकल्प। तो अभी जाइए, संकल्प से जुड़िए। कैसे जुड़ना है वो सुन लीजिए। आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में लिखना है आपको एग्जामपुर, जो आपके एग्जाम का पार लगाएगा बेड़ा, एग्जामपुर। ठीक है भी, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, अपना यहाँ पर रजिस्टर कीजिए डाउनलोड करके। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर संकल्प बैच का पोस्टर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप आराम से यहाँ पर बैच से जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अभी भी कोई सवाल है, शंका है, परेशानी है, हल नहीं मिल रहा, परेशान हो बहुत ज्यादा, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए। इस नंबर पे भी कर सकते हो, इस नंबर पे भी कर सकते हो। अभी भी अगर आपको लगता है कि मैडम जी, अभी भी आपको लगता है कि मैडम जी मैं परेशानी में हूं, मेरी प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे तैयारी करूं, तो बेटा आप सभी के लिए ये 2 नंबर है। आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके जो है अपनी कॉल मैसेज करिए, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, समस्या का हल प्राप्त करिए। तो ये पूरा का पूरा हरियाणा के उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है। आप भटकेंगे, आप यूट्यूब पर भटकते भटकते रह जाएंगे, मेरी इस बात को मान लीजिए। पहले अपना फाउंडेशन, अपना बेसिक तैयार कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर चीजों को समझ पाओगे कि अच्छा ये वाली चीज सर पढ़ा रहे थे तो पेपर में आती है। जब आपको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या क्या नहीं है, तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे। सिलेबस के लिए आप मेरी सीईटी के सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरा सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा कि क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता। फिर भी अगर कोई समस्या है, परेशानी है, आप सभी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना कि मैडम जी ये समस्या है, ये दिक्कत है। रही बात यूट्यूब की, तो रात 8 बजे एक यूनिवर्सल हरियाणा जीके की क्लास है, वो आती है, आप लोग यूट्यूब पर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस तैयार है हरियाणा जीके यूट्यूब पर पढ़ने। बाकी मेरा सजेशन है कि आप संकल्प, एक बार संकल्प लीजिए, और फिर जब आप क्लास लोगे ना, कुछ दिनों में आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस अपने अंदर नजर आएगा, अपने अंदर एक आत्मविश्वास नजर आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही आपकी रुक्का गांव में पढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर गांव में रुक्का पढ़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा, जमा कती एकदम सारी चीज छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दोगे, संकल्प लोगे, तभी नैया पार होगी, याद रखिए। तो इंतजार करूंगी आप सभी का संकल्प में, संकल्प से जुड़ जाइए, आज ही जुड़ जाना, क्योंकि आज रात 12 बजे तक आपके लिए ऑफर है 999 का। दूसरा कारण यह है कि दिवाली की होंगी छुट्टी, तो जो पिछली क्लास हो गई, जो क्लास हो चुकी है, वो उसमें रहती है रिकॉर्डेड, वो आप दिवाली की छुट्टी में कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अभी जाइए, संकल्प से जुड़िए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर करिए। ये समझ के कि आपकी छोटी या बड़ी बहन मान लीजिए, मैं आपको प्रॉपर सही तरीके से गाइड करूंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।